हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपके सारे के सारे डाउट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में बच्चों को बहुत सारे डाउट आते हैं, तो अगर आप वहाँ से क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है, वो अपनी सैलरी के अंदर क्या है, 10% का इंक्रीमेंट गेन करता है, उसको 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, अगर उसकी नई सैलरी जो है वो 1,54,000 हो, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी पुरानी सैलरी या फिर ओरिजिनल सैलरी कितनी थी वो फाइंड आउट हमने करनी है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है हमें। सबसे पहले हम ओरिजिनल सैलरी क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल सैलरी क्या मान लेते हैं, X रुपीज। मान लिया उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, X रुपीज थी। अब इंक्रीज इन सैलरी कितनी है, इंक्रीज इन सैलरी 10%। 10% रुपीज क्या हुई है, उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। अब ये जो 10% इंक्रीज हुई है वो किस पे हुई है, X रुपीज पे। मान लिया उसके पास X रुपीज 100 रुपए थे पहली सैलरी, उसका 10% उसकी क्या होगी, सैलरी इंक्रीज होगी। अब यहां पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपने। देखो यहां पे 10% इंक्रीज हुई है सैलरी, फॉर्मूला देखो हम क्या लगाएंगे। मान लिया उसकी सैलरी है 100, उसमें 10% इंक्रीज होगी, ठीक है। अपॉन में ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 100। ये जो हुई है किसकी हुई है, ऑफ X रुपीज का 10% इज इक्वल टू किसके आएगा, हमारा 1,54,000 रुपीज के। ध्यान से समझो, इसको क्या कहा है यहाँ पे, 10% सैलरी इंक्रीज हुई है, तो मतलब 100 प्लस में 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, किसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी हमने मानी थी, X की, इज इक्वल टू किसके आएगा, 1,54,000 के। अगर मान लिया यहाँ पे क्या आ जाता है, डिक्रीज हो जाती सैलरी, तो डिक्रीज में क्या कर लेते हैं, 100 माइनस 10 कर लेते, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 प्लस 10 क्या हो गया हमारा, 110 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 154, ये आ गया। X की वैल्यू निकालनी है हमने, तो कैसे निकलेगी, X को यहीं रखते हैं, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे, 100 डिवाइड में तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, 154,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और 110 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, यहाँ पे आ गया 44, 11 4 जा 00। 1400 की और 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो X इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1400 और 20, मतलब 1,40,000 रुपीज। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी आ गई हमारे पास 1,40,000। तो यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल सैलरी वाज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज। दिस इज द आंसर। अगर ये मेथड आपको ना समझ में आया हो तो इसके और भी मेथड हैं, वो मुझे डिफिकल्ट मेथड लगते हैं बच्चों को बताने के लिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस मेथड से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। बाकी आप इस एक्सरसाइज के इसी चैनल से अगर क्वेश्चंस अगले भी करेंगे ना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या है। अगर आपने इंट्रोडक्शन भी देख रखा है तो आप भी तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज कैसे यूज होती है। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड है, एक दो बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। उसने क्या कहा है कि संडे के दिन 845 पीपल्स जो हैं जू के अंदर जाते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को ओनली 169 मतलब 169 पीपल्स जाते हैं। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे।
तो हमने डिक्रीज इन परसेंटेज निकालनी है कि संडे के कंपैरिजन में कितने परसेंट कम लोग मंडे को जू के अंदर गए हैं, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं ऑन संडे पीपल्स वेंट टू जू, पीपल वेंट टू जू इज इक्वल टू 845। ऑन मंडे पीपल वेंट टू जू इज इक्वल टू 169। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं कि यहाँ पे सीधा लिख दिया संडे को 845, मंडे को 169। इसी तरीके से आपने स्टेटमेंट्स बना के आपका क्वेश्चन करना है। बच्चों को स्टेटमेंट्स बनाने में ही प्रॉब्लम होती है और स्टेटमेंट्स के मार्क्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपका 1 और 2 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, कट सकता है। तो आप अच्छे से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन कीजिए। अब हमने संडे को पता कर लिया कि 845 गए हैं, मंडे को गए हैं 169। तो हमने देखना है नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल, नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल कितने परसेंट डिक्रीज हुए। संडे को गए थे 845, मंडे को गए थे 169। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 845 में से 169 सब्ट्रैक्ट करते तो आ जाएगा हमारा 676। 676 परसेंट हैं जो क्या गए हैं, हमारे डिक्रीज हो गए हैं। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन पीपल, पीपल्स की डिक्रीज परसेंटेज क्या होगी। अब देखो हमारे पास जो पर्सन्स गए हैं, अब कितने डिक्रीज हो गए, 676। किस में से डिक्रीज हुए हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, संडे के साथ, कि संडे से कितने कम गए हैं। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा अपॉन में 845, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड किया 520, 5 से डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 34 हो जाएगा, 5 6 जा यहाँ पे 45 49। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 से डिवाइड करते हैं इसको, 13 जा क्या होता है हमारा 169, इसको डिवाइड करते हैं। 13 5 जा आ जाएगा हमारा 65, 26 हो जाएगा, 13 2 जा, फिर 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 31, 13 4 जा 52, और 20 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 80। तो यहाँ पे 80% पीपल्स हो जाएंगे जो डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सो डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग जू इक्वल टू 80%। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिक्रीज इन परसेंटेज निकालनी थी तो 676% डिक्रीज हुए थे, और कंपेयर किसके साथ कहा है उसने, एज कंपेयर टू संडे के। तो 676 अपॉन में 845 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई डाउट फील करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।